देखो बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ H and OH एट C1 कार्बन। C1 कार्बन से अल्फा और बीटा बनाएंगे ना। चेंज इन Yes, पोजीशन sir. ऑफ C1 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम? म्यूटा, क्या बोलेंगे? Beta rotation. बता दिया था ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन पोजीशन ऑफ H and OH समझ बोलेंगे हम गए? कि टू स्टीरियो आइसोमर्स which differs in position of H and OH एट C1 कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? Anomers. एनोमर्स। और एक ऐसे फ्रक्टोज में बनेंगे, वो बनाएंगे हम बाद में, उनको बोलते हैं एपीमर्स। देखो इसको याद रखने का तरीका है कि 1 कार्बन पे ग्लूकोज में तो उनको एनोमर ए पहले आता है, और 2 कार्बन पे एपीमर, क्योंकि वो सेकंड कार्बन बाद में आता है। ये सो नो। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. कि ये जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम पायरेनोज फॉर्म भी बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को। ये इसका हेमी एसिटेल फॉर्म है ना, ग्लूकोज का जो हेमी एसिटेल फॉर्म है। बताओ एसिटेल कैसे बनता है? बोलो बेटा कैसे बनता है हेमी एसिटेल? Acetylation से बनता है। एक एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एडिशन होता है जब, तो हेमी एसिटेल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसको हम बोल देंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं पायरेनोज? क्योंकि पायरान और फ्यूरान ईथर होते हैं, उसके जैसे रिजेंबल करता है ये, बिकॉज इट रिजेंबल्स टू पायरान। देखो पायरान ऐसा होता है बेटा, इसको बोलते हैं पायरान। हेमिकीटेल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का बताएंगे स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, बिकॉज इट रिजेंबल्स टू फ्यूरान। वो फ्यूरान से रिजेंबल करता है बेटा। बताओ फ्यूरान का कैसा होता है स्ट्रक्चर? फ्यूरान में कितने कार्बन होते हैं टोटल? 5 मेंबर्ड की रिंग होती है। पायरान में 6 मेंबर्ड रिंग है। यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। देखो अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा तुम्हारे को, कैसे बनाए थे हमने। देखो एक तो ये तो ग्लूकोज है अपने पास, कौन सा ग्लूकोज है ये बेटा बताओ इसका नाम। राज, डी, कैपिटल डी प्लस Plus. ग्लूकोज, ये बोलेंगे नहीं इसको? Yes, sir. कैपिटल डी का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब देखो बेटा इसकी एसिटेल फॉर्म कैसे बनानी है। देखो एसिटेल और कीटेल जब बनते हैं, जब इसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एल्डिहाइड की कराते हैं ना बेटा। Yes, sir.
अरे एल्डिहाइड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तभी तो बनता है बेटा एसिटेल। Yes, sir. Yes, sir. और कीटोन भी कराएंगे तो क्या बनता है? Ketal. कीटेल बनता है। तो देखो Yes, sir. जो एसिटेल बनेगा, अब ये देखो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में बना रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेजो तो O पे नेगेटिव जाएगा, C पे कौन सा चार्ज आएगा? Positive. पॉजिटिव। तो ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसका, यहाँ से एक H प्लस को बाहर निकाल दो, ये H प्लस को भेज दो इस O नेगेटिव पे, तो O पे कौन सा चार्ज आ गया? Negative. Negative. नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हम दो एटम सेम रह रहे हैं और एक बॉन्ड हटा रहे हैं, तो एक बॉन्ड हटा रहे हैं तो या तो कुछ जोड़ें और या उसको रिंग की फॉर्म में बदलें। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये ऐसे बन जाएगा बेटा, ये C, इस H को हमने ये इधर कर दिया और ये इसके ऊपर आया तो OH, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो ये OH, जी मार्किंग कर लो इसमें, अगर कंफ्यूजन होता है तो 1 2 3 4 5 6, राइट? Yes, sir. 1 2। Yes, अब देखो sir. 3 के ऊपर H इधर, ये OH, उसके बाद 4 के ऊपर देखो OH H। अब देखो बेटा 5 के ऊपर ये H था इधर और ये यहाँ पे प्लस था और O पे माइनस, तो इसमें प्लस माइनस में O कॉमन हो जाएगा यहाँ पे ये। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये CH2OH, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया इसका, इसको हम बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा का मतलब 1 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप कौन सी साइड में होगा? Right hand side. Right hand. राइट हैंड साइड में। ये आपस में मतलब इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखो ये जो बना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। देखो रिंग ये बना दी मैंने, एक कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, नहीं बनी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैंने एक तरीका बताया था तुम्हारे को याद रखने का कि इसको यूं घुमाना है आपको, क्योंकि इसमें बाद में जब इनकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर काम आएगा ये। तो देखो यूं घुमाना है तो यहाँ पे ये OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा? नीचे। Yes, sir. H ऊपर, ये तो 1 कार्बन का था। अब देखो 2 कार्बन के ऊपर, 2 कार्बन पे OH नीचे की साइड में जाएगा, H ऊपर, 3 कार्बन पे ऊपर OH. OH H, 4 कार्बन पे नीचे OH. OH H, और 5 नंबर कार्बन पे H हमेशा अंदर रहेगा और ये CH2OH बाहर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये किसका बन गया स्ट्रक्चर बेटा अपने पास? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ये अपने पास। अब देखो बेटा इसके बगल में बीटा बनाना है अपने को, तो देखो बीटा कैसे बनाना है? बीटा के अंदर खाली पोजीशन बदलनी है किसकी? देखो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं ना, अल्फा और बीटा। Yes, sir. तो यहाँ पे ये CH को इधर कर दो और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH OH। OH राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं हम? इसको यूं ही रोटेट कराना है तुम्हारे को, तो ये तो होगी इसकी 6 मेंबर की रिंग। बोलो फर्स्ट कार्बन के ऊपर H और OH कहाँ आएंगे बेटा? H नीचे आएगा और OH कहाँ रह जाएगा अब इसमें? ऊपर। फिर उसमें सेकंड कार्बन पे OH नीचे. OH नीचे. ये थर्ड कार्बन, फोर्थ पे OH नीचे. OH ऊपर OH. H CH2OH। ये क्या बन गया बताओ? क्या D plus D. बीटा D plus glucose. बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बोलो समझ में आए नहीं आए बेटा? कैसे बनाएंगे इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
समझ गए? तो इसके मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ये दोनों फॉर्म होंगे एनोमर्स के। Yes, sir. अल्फा जो Yes, होता sir. है, Yes, अल्फा क्या sir. होता है? अल्फा लेस स्टेबल होता है। अल्फा लेस स्टेबल होता है तो इसकी लगभग इसके अंदर होती है 36% ग्लूकोज में, और ये बीटा जो होता है दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो इसकी कितनी परसेंट होगी लगभग इसमें? 64%। समझ गए? Yes, sir. Yes, दिस sir. इज द परसेंटेज Yes, sir. कंपोजिशन इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ये इनकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी बेटा, ये इनके अंदर अल्फा और डी ग्लूकोज का। तो ये जो रिंग है ये मतलब देखो कभी तो रिंग की फॉर्म में होते हैं और कभी ओपन की फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसलिए अपन ने कुछ रिएक्शंस लिखी थी ना कि जो रिएक्शंस शो नहीं करते ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। बोलो। Yes, sir. तो क्यों होगा? क्योंकि Yes, sir. वो सम रिएक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन, जब म्यूटर रोटेशन होगा तो रिंग क्या हो जाती है बेटा इसके अंदर? ओपन होती है फिर क्लोज होती है। ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन रिंग ओपन्स देन क्लोजेस, फिर उसके बाद क्लोज होगी। ठीक है बेटा? अब देखो जहां पे भी, जैसे हमने एक रेड्यूसिंग शुगर्स की बात करी थी ना, तो देखो Yes, sir. जब रिंग ओपन Yes, होगी, sir. रिंग ओपन होगी तो उसमें रेड्यूसिंग शुगर ये पढ़ रहे थे हम कल, जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो वो रेड्यूसिंग शुगर्स होंगी। तो इसके अंदर जब रिंग ओपन होगी तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो जाता है, तो इसलिए वो रेड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे वो थे ना Yes, sir. एक रिएक्शन हमने पढ़ी कि पेंटा एसिटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज do not react with hydroxylamine because it exists in form of cyclic stable structure। जब साइक्लिक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा तो वो ओपन नहीं होगा तो CHO ग्रुप फ्री रहेगा बेटा उसमें। No, sir. No, बोलो समझ sir. आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर आ गए समझ में। और ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ना जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बेटा हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे ये जो रिंग लाइक है इनको तो बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर्स, ये वाले तो ये दोनों तो कौन से हैं? फिशर प्रोजेक्शन हैं ये। और ये दोनों साइक्लिक वाले कौन से हैं? इनको क्या बोलते हैं हम? हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स। अब ऐसे देखो अपन बनाते हैं फ्रुक्टोज के लिए। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. देखो फ्रक्टोज का ऐसा होता है बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो वही होता है ना, C6H12O6। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये होता है CH2OH एक दो तीन चार पाँच, और ये लास्ट में CH2OH OH H
ये होता है बेटा फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसको क्या नाम देंगे हम, ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड में है ना, तो इसको D, Yes, और sir. फ्रक्टोज लियो रोटेटरी होता है तो D माइनस फ्रक्टोज, यस और नो? Yes, sir. Yes. D माइनस फ्रक्टोज। अब देखो इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। इसके अंदर जो पोजीशन हो गए, देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है इसमें, तो यहाँ से एक H+ बाहर निकालो, तो H+ बाहर निकलेगा तो O के ऊपर माइनस जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, राइट। Yes, sir. अब अपोजिट चार्जेस को ऐड कर दो इसमें, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ से ऐड करेंगे C डबल बॉन्ड O से, तो बताओ कितने कार्बन की रिंग बनी। देखो इसमें C डबल बॉन्ड O से करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. तो ये यहाँ से C, अब इस CH2OH को इधर लिख दो इसमें, ये C, CH2OH, और ये यहाँ पे एक H वहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन गया H, उसके बाद CHOH, उसके बाद COH H CH, और ये O हो गया कॉमन इनमें। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ ये क्या बना है इसमें। देखो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, OH ग्रुप C2 कार्बन के ऊपर राइट हैंड साइड में है ना, तो Alpha. अल्फा Yes, sir. D D minus. माइनस फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का फिशर स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये फिशर स्ट्रक्चर। अब इसका ओवर्थ स्ट्रक्चर बनाए हम, तो देखो वही तरीका अपनाओ, उस तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से पता लग जाएगा तुम्हारे को कि कौन सी फॉर्म में आएगा वो। देखो कितने मेंबर की रिंग है, देखो बेटा इसमें एक, ये एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 मेंबर हुए ना टोटल। Yes. Yes, sir. तो देखो ये 5 मेंबर, इसको पायरान की फॉर्म में बना लिया हमने। अब देखो 1 कार्बन से उठा लो तुम सीधे ही, 1 कार्बन, यहाँ पे OH1, ये 1 कार्बन कंसिडर कर लिया हमने, तो OH नीचे Yes. और CH2OH ऊपर, यस और नो? Yes, sir. अब उसके बाद अगले पे देखो, H नीचे OH ऊपर, इससे अगले पे देखो H ऊपर OH नीचे H ऊपर, और इससे अगले पे वो हमेशा H नीचे रहेगा और ये CH2OH ऊपर। तो ये कौन सा बन गया अपने पास, ओवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा आसान है, इसका दूसरा बनाना है तुम्हारे को। देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इसका, तो ये C, यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे को, CH2OH, और ये OH कर आगे तुम्हारा इधर HOH OHH, CH2OH, राइट। ये किसका बन गया बेटा, बीटा Beta D minus. Fructose. बीटा D माइनस minus फ्रक्टोज। अब उसके बाद इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है अपने को। ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नीचे CH2OH आएगा इसमें, और ऊपर क्या आ जाएगा इसमें, OH। यूँ ही घुमाना है इसको, फिर इस पे बोलो H नीचे OH ऊपर, OH. OH नीचे H ऊपर, इसमें H नीचे
और ये CH2H। बोलो बेटा इसे बनाते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये इनके OR स्ट्रक्चर हो गए फ्रक्टोज के। कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो इनसे हम सारी डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इनमें? No, sir. No, sir. No, sir. फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप। और ग्लूकोज के अंदर कौन सा होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखो अपन इनसे बनाते हैं डाइसैकेराइड्स। देखो याद करो डाइसैकेराइड्स का जब हमने हाइड्रोलाइसिस करा के 2 यूनिट बनाई थी ना बेटा मोनोसैकेराइड्स की, जिनसे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनेंगे हाइड्रोलाइसिस पे। अब देखो सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं अपन माल्टोज। माल्टोज खाने में होता है ना बेटा, बायो वाले बच्चे बताओ। Yes, sir. माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है कौन सी एंजाइम करवाती है बताओ? Maltase. माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम इसको 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देती है। Yes, sir. तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे प्रोटीन्स के अंदर आएंगे पेप्टाइड लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और उसमें न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स units of monosaccharides are held together by ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैसे हेल्ड होती है बेटा? बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब देखो कैसे बनेंगी। जैसे फर्स्ट लेते हैं अपन माल्टोज के अंदर। तो माल्टोज फॉर एग्जांपल माल्टोज के अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट और फोर्थ First का or fourth carbon. फर्स्ट और 4 कार्बन के बीच में। फर्स्ट और 4 कार्बन किस किस का होगा? Sugar का. देखो मैं सीधा बना रहा हूँ। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना लो सबसे पहले। देखो बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए H ऊपर था, OH नीचे था ना उसमें। Yes, sir. फिर बताओ सेकंड के ऊपर। OH ऊपर H नीचे। अच्छा HOH ही था। यस सर। OHH OHH HCH2OH। बोलो बेटा यही होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये कौन सा हो गया? दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसके बगल में एक और लिख लो ऐसे कैसे। HOH। तो बताओ इसको हमने कल रेड्यूसिंग शुगर में पढ़ा था या नॉन रेड्यूसिंग शुगर में? Reducing में. रेड्यूसिंग में पढ़ा था। वेरी गुड। तो रेड्यूसिंग शुगर्स वो थी जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप था। Yes, sir. तो देखो इन दोनों से जुड़ के इसमें कैसे होगी, देखो बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कि यहाँ से इस वाले का ये देखो OH जो है, इस वाले का ये जो OH है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ से इसका OH बाहर निकाल दो और इसका एक H बाहर निकाल दो। तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, ऐसा बन जाएगा कुछ। H
CH2OH, HOH, H, O, ये O कॉमन हो गया। देखो बेटा ये किसका स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारे पास? maltose, बोलो। maltose, ये बन गया माल्टोज। समझ में आया नहीं आया? और ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को क्या बोलेंगे हम? 1,4-glycine, ये दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो 1,4 मतलब कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रही है बेटा ये? देखो इसका ये 1 कार्बन था और इसका ये कौन सा कार्बन है? C4 है। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये बात? Yes, sir. yes sir, अरे बोलो। Yes, sir. अभी बताओ Yes, sir. कि ये रेड्यूसिंग शुगर क्यों हुआ? देखो 1 पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो अगर इसका हाइड्रोलाइज होता है तो ये पार्ट इसमें फ्री हो गया ना, तो मतलब ये क्या कह सकते हैं हम? दिस इज रेड्यूसिंग। ये तो होगी अपने पास रेड्यूसिंग यूनिट, इसकी वजह से रेड्यूसिंग होगा। और ये कौन सी यूनिट होगी इसमें? क्योंकि इसका तो देखो बेटा ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है ना CHO ग्रुप, तो ये तो एंगेज हो गया ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? yes, Yes, sir, sir. अब देखो दूसरा अपन पढ़ते हैं सुक्रोज, चीनी। चीनी के अंदर बताओ क्या होता है? Non-reducing होती है sir. Non-reducing. देखो कैसे, वो इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगी क्यों होती है नॉन रेड्यूसिंग। देखो इसको कंपेयर करेंगे हम दोनों को साथ। सुक्रोज क्या बोलते हैं? सुक्रोज को चीनी भी बोलते हैं ना? Yes, sir. चीनी और क्या Yes, बोलते हैं sir. उसको? Cane cane sugar. sugar, केन शुगर और टेबल शुगर भी बोलते हैं ना? अरे टेबल के ऊपर नमक, चीनी, जीरा हाँ सर, ये रखे रहते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए इसको टेबल शुगर बोलते हैं। तो देखो टेबल शुगर, केन शुगर और सुक्रोज, इसके अंदर फॉर्मूला वही होगा इनके अंदर। तो इनके अंदर जैसे कैसे बनते हैं ये, देखो इस पे कौन सी एंजाइम एक्ट करती है सुक्रोज के ऊपर? बताओ बायो वाले बच्चे। बेटा इसको इन्वर्ट शुगर नहीं बोलते, इन्वर्टेज एंजाइम। Yes, sir. तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या बनवा देती है इससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अरे बनते हैं नहीं बनते? yes sir, Yes, sir. तो देखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेंगे, तो इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ इसको इन्वर्ट शुगर? Inversion होता है. क्या? देखो इन्वर्ट शुगर इसको इसलिए बोलते हैं, जो चीनी होती है ना बेटा, चीनी का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर, क्योंकि जो चीनी होती है, चीनी का रोटेशन होता है +66.5 डिग्री, और ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का होता है +52.5 और इसका होता है -92.4 फ्रक्टोज का। तो देखो नेट रोटेशन पहले प्लस का था और बाद में नेट किस में हो गया? माइनस में हो गया ना, yes, yes sir, Yes. इसलिए बेटा हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, राइट? मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी से नेट किधर हो जाता है? लियो हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो C1 ग्लूकोज का 1 कार्बन पे ही होता है बेटा OH ग्रुप, CHO ग्रुप।
तो वो काम आ गया। Yes, और sir. देखो C1 जब वो फ्री नहीं हुआ ना उसमें और कीटोन ग्रुप, उसके बाद देखो C2 ऑफ बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बेटा। इसमें बताओ किस किस में होगी? C1 ऑफ अल्फा एंड C2 ऑफ बीटा। देखो पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं हम उसमें, फिर बीटा उसके नीचे बनाएंगे। ये है अल्फा, OH बताओ बेटा क्या बन गया ये? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो इसके बगल में क्या बनाना है तुम्हारे को? बीटा डी फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज कितने कार्बन की होगी यूनिट अपने पास? 5। और फ्रक्टोज का बीटा बनाया है तो बीटा के अंदर OH ग्रुप ऊपर होता है, याद करो। अभी बनाया था हमने CH2OH। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसको, OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे ऊपर, फिर तीसरे पे नीचे। OH ग्रुप कहाँ है इसमें? ऐसे ही है ना? CH2OH। अब देखो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा, यहाँ पे ये OH एक का और एक का H बाहर निकल जाएगा। तो इनसे अब मैं बढ़ाऊं या बस समझ जाओगे तुम यहीं से? बेटा यहाँ से माइनस H2O कर दोगे तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास? सुक्रोज बन जाएगा। यस और नो? तो दोनों यूनिट क्या होगी इसके अंदर? दीज बोथ यूनिट्स आर नॉन रेड्यूसिंग, क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, इसलिए दोनों नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखो नेक्स्ट फ्रक्टोज, ये गैलेक्टोज में पता है क्या होता है? गैलेक्टोज में याद रखो, जो फोर्थ कार्बन के ऊपर ये जो OH है ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज के अंदर फोर्थ कार्बन में HOH की पोजीशन को बदल दो। क्या बोला? फोर्थ कार्बन में H और OH की position। हाँ, गैलेक्टोज के लिए ग्लूकोज में C4 पर HOH को बदल दो। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज के लिए उनको बदल दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा बेटा। अब देखो गैलेक्टोज की यूनिट है अपने पास। गैलेक्टोज के अंदर किस किस के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? उसके अंदर होता है अपने पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या होता है गैलेक्टोज के अंदर? गैलेक्टोज के अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स होती है ना, कौन कौन सी होती है? बताओ गैलेक्टोज में 2 मोनोसेक्राइड, एक तो ग्लूकोज होती है, Yes, sir. वो होती है बीटा डी ग्लूकोज, और क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखो मैं इनकी दोनों की यूनिट बना रहा हूँ, फिर उनसे तुम बना लेना डाइसेक्राइड। देखो बेटा इन दोनों के बीच में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? C1N C4। इसका गैलेक्टोज का तो कौन सा होगा? C1, और ग्लूकोज का क्या होगा? C4 बीटा में। देखो ये गैलेक्टोज है अपने पास बीटा फॉर्म में, बीटा में OH ऊपर H, OH नीचे होता है ना,
OH नीचे था, OH H OH H, और 4 कार्बन के ऊपर बताओ क्या कर दोगे अब? H और OH की पोजीशन बदल देंगे, तो H OH ऊपर, तो ये बन गया बीटा H CH2OH, इसको बोलेंगे। देखो 1 कार्बन पे OH ऊपर की साइड में है तो बीटा, ठीक है, और 4 कार्बन के ऊपर OH ऊपर की साइड में हो गया तो वो ग्लूकोज नहीं, क्या बन गया बेटा? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। अब देखो इसके बगल में क्या बनाना है आपको? इसके बगल में बनाना है आपको ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, OH H OH H HCH2OH। अब देखो इसमें कैसे बनेगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ से OH एक और ये यहाँ से एक, क्या बाहर निकल जाएगा? H, राइट? यस सर। यस सर। तो ये बन जाएगा अपने पास O, यहाँ पे ये H OH H। बताओ ये रेड्यूसिंग हुआ नॉन रेड्यूसिंग? ये नॉन रेड्यूसिंग यूनिट होगी, यस सर। Yes, sir. दिस इज नॉन रेड्यूसिंग यूनिट। और इसके बगल में किससे जुड़ जाएगा ये? बीटा, ये ग्लूकोज H, यहाँ पे ऊपर OH HOH। बताओ बेटा ये कौन सी डाइसेक्राइड बन गई? अरे बोलो, ये लैक्टोज शुगर अपने पास। ठीक है बेटा, यस सर। क्योंकि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी लैक्टोज शुगर के अंदर। तो देखो माल्टोज में C1 और C4 अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फ्रक्टोज के ये इसमें सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर 1 और 2 कार्बन के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये यूनिट कौन सी होगी? ये रेड्यूसिंग होगी नॉन रेड्यूसिंग होगी? नॉन रेड्यूसिंग। बेटा रेड्यूसिंग होगी ना, 1 कार्बन फ्री हो गया इसका, यस सर। तो ये रेड्यूसिंग यूनिट होगी, इसलिए लैक्टोज रेड्यूसिंग शुगर होता है। और लैक्टोज का एक दूसरा भी नाम है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि मिल्क में पाई जाती है ये। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, राइपन फ्रूट्स में पाई जाती है वो। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार एल्डिहाइड ग्रुप कैसे चेक करेंगे बता दो। क्या बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। देखो ये फ्री मतलब ये तो रिंग की फॉर्म में है ना। अब ये बताओ तुम ग्लूकोज में इनमें 1 कार्बन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है? यस सर। तो Yes, अगर ये रिंग इसमें म्यूटा रोटेशन होगा, जैसे ये अपने पास हमने इसको बीटा यूनिट मानना है, तो अगर इसमें म्यूटा रोटेशन हो अल्फा के अंदर, तो अल्फा में म्यूटा रोटेशन जब हो तो ये इसके अंदर रिंग ओपन होगी, एक बार ओपन होगी तो C1 कार्बन फ्री हो गया ना जिसपे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यस यस सर। सर। तो C1 फ्री हो गया तो इसका मतलब ये रेड्यूसिंग हो गया। और यहाँ पे देखो ये 1 था इसका, तो ये 1 फ्री नहीं है ना बेटा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया ये। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये नॉन रेड्यूसिंग हो गया। और ग्लूकोज ये इसमें सुक्रोज जो था अपने पास, चीनी के अंदर दोनों एंगेज थे उसके अंदर। ये देखो C1 है ये तो C1 ग्रुप हो गया। यस सर। तो ये C1 भी देखो एंगेज है। और ये वाला कौन सा है अपने पास? देखो ये C2 है बेटा, ये देखो 1 तो ये है यहाँ पे, ये वाला कार्बन कौन सा है? C2। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो पॉलीसेक्राइड्स,
पॉलीसेकेराइड मीन्स पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कौन सी कितनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होंगी? मैनी ग्लाइको पॉली मतलब मैनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। बताओ पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज, और बोलो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। शाबाश। डेक्स्ट्रिंस, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो इनमें Yes, sir. 1 by 1 पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आता है अपने पास स्टार्च। बताओ स्टार्च का जनरल फॉर्मूला बोलो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स का जनरल बेटा सबका सेम होता है ना, C6H10O5 होल N। यस सर। स्टार्च को हम अमाइलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइलम। अमाइल, हमारे अब देखो स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा मेनली, यूजुअली दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे इसमें बेसिकली? अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज पार्ट होता है ये इसके अंदर 15 से 20% पार्ट होता है, और ये कितना हो गया? दिस इज 80 to 85%। अमाइलोज पार्ट वाटर सोल्यूबल होता है। और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है, तभी स्टार्च को हम डिसोल्व करते हैं तो कोलोइडल सा नहीं बन जाता है। यस सर। तो कोलोइडल देखो इसलिए बन जाएगा, कुछ पार्ट इनसोल्यूबल रहेगा और कुछ पार्ट इसके अंदर क्या रहेगा? सोल्यूबल। और एक तुमने जनरल स्टार्च का टेस्ट सुना होगा बेटा, इट गिव्स वायलेट कलर विद आयोडीन, सुना होगा ना? यस सर। यस सर, तो अमाइलोज पार्ट होता है, इट फॉर्म्स ये टर्म पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्म्स इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ब्लू वॉयलेट। विद आयोडीन, ये आयोडीन के साथ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन नो कॉम्प्लेक्स, ये स्टार आयोडीन के साथ ये पार्ट कोई भी कलर नहीं देगा। समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो। यस सर, अमाइलोज के अंदर इसमें 200 से 1000 यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज की, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर होती हैं 2000 से 3000। 2000 से 3000 यूनिट्स होती है ग्लूकोज की। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है इनमें, बताओ एक बार। अमाइलोज के अंदर कितना पार्ट होगा? अमाइलोज कम पार्ट होगा ज़्यादा होगा? अमाइलोज कम होगा और अमाइलोपेक्टिन ज्यादा ज़्यादा होगा। ठीक है? और अमाइलोपेक्टिन मतलब 80 से 85% होगा, वो 10 से 15%। इसमें से 200 से 1000 यूनिट होंगी ग्लूकोज की, और इसमें 2000 से 3000 यूनिट होगी। अब इसके अंदर होती है C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोला मैंने? C1 और C4, और यहाँ पे क्या होगा? C1 एंड C4 एंड ऑल्सो विद
C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे होती है इसमें। देखो इसमें C1 और C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ये तो बेटा आसान है, जो अभी अपन ने बनाया था माल्टोज के अंदर। ऐसे बनाते जाओ n नंबर ऑफ यूनिट्स। नहीं समझे? Yes. देखो यूं बना लो, इसमें बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में H O। देखो बेटा ऐसे बना सकते हो ना n नंबर ऑफ यूनिट्स। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे होल n और यहाँ पे ये H देखो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक। Yes, sir. तो ये होगी इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब देखो ये तो कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, देखो 1 और 4 कार्बन एटम में है ना बेटा, और इसमें हमने बोला Yes. 1 और Yes, 4 sir. के साथ साथ 1 और 6 में भी होगी। देखो देखो 6 के साथ कैसे बनेंगे इसमें, तो ये हमने बना दी 1 4 H। बताओ ये कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है One, बेटा? ये four. तो 1 और 4 कार्बन के बीच में नहीं है। Yes, sir. HCH2OH H CH2OH। देखो बेटा ये 1 कार्बन है ना, ये वाला। अब इसके नीचे 6 कार्बन से Yes, जोड़ sir. दो इसको। देखो 6 कार्बन इसका, ये O और ये हो गया यहाँ पे CH2 H H और फिर ये नीचे यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा O HOH H। देखो बेटा ये तो 1 कार्बन था, और ये कौन सा कार्बन था? दिस इज C6। तो इसमें मतलब ऐसे क्रॉस लिंकेजेस होगी ना। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. तो इसलिए ये क्रॉस लिंकेजेस होती है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, और इसमें लीनियर लिंकेजेस होती है। इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. सेकंड सेलुलोज। देखो बेटा सेलुलोज का मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, सेलुलोज का अपने आप समझ लेना बस। इसके अंदर बिल्कुल आसान सा है। इसके अंदर 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। वन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बना लोगे? बनाऊं बेटा ये? बेटा बना सकते हो नहीं? Yes, sir. और ये भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। Yes, sir. और बताओ इसकी खास बात। क्या काम आता है बेटा ये? फर्नीचर बनाने में काम आता है ना? Yes, sir. अरे फर्नीचर बनते हैं ना लकड़ी के, Yes, sir. और जलाने के लिए भी काम में आता है फ्यूल की फॉर्म में। फ्यूल की फॉर्म में काम में नहीं आता? Yes, sir. एनिमल फूड भी होता है, सेलुलोज ही होता है। एनिलिन फूड लिख रहा हूँ मैं, एनिमल फूड।
क्यों अपना फूड क्यों नहीं है ये, जानवरों का क्यों है? डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्या? ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कौन सा पेट होता है एनिमल्स में? रूमिनेटरी। वेरी गुड, रूमिनेंट स्टोमक होता है उनमें। स्पेलिंग यही होती है क्या इसकी? यस सर। देख लेना, रूमिनेंट स्टोमक होता है बेटा इनमें। रूमिनेंट स्टोमक होता है, ये बाद में खाने के बाद एक बार पचा लेते हैं ना, बड़ा होता है ना स्टोमक इनका। यस अपना छोटा पेट होता है, जगह नहीं होती इसके अंदर। और एक ये भी कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ रफेज, हाथों की सफाई कर देता है, रफेज का रोल प्ले करते हैं सेलुलोज। और ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज एब्सेंट, सेलुलोज सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज एब्सेंट इन ह्यूमंस, या होती है? होती है क्या बेटा ह्यूमन बीइंग्स में? तो तो इसीलिए तो नहीं पचते हैं ये, समझ गए क्या? यस सर। चारपाई बनाने में Yes. काम आते हैं ना सेलुलोज, नहीं आते? रस्से बनाने में काम आते हैं ना, रोप्स। यस सर। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आगे से स्ट्रक्चर बनाना है क्या? चलो बना ही देते हैं, 2 यूनिट जोड़ देते हैं ऐसे। ये लो पॉलीमर, ये पॉलीमर कहाँ से जोड़ें इसको? H OH, 4th कार्बन। बोलो फटाफट, बीटा बनाना है तो बीटा में OH ऊपर होगा ना बेटा? यस OH H H CH2H। अब ये जो O है ये 4th कार्बन के साथ लिंक होगा, H यहाँ पे ये जो O है ऐसे बनेगा ना? अरे बोलो, होल एन यूनिट्स होंगी, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर होगा ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इज ये ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स होता है ना? Yes. इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस का पॉलीमर होता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, and this is a stored food material of animals. अपने मसल्स में स्टोर्ड रहता है ना बेटा ये, जैसे खाना वाना नहीं खाते हैं तो इसी से, इन्हीं की हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी मिलती है नहीं मिलती? अरे मिलती है ना? और ग्लाइकोजन उसमें ईस्ट और फंजाई में भी होता है ये, ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। ठीक है बेटा? यस ये दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कि ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट्स अमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है बट शॉर्टर होती है। यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन are similar to amylopectin
बट शॉर्टर, लेकिन छोटी होती है वो थोड़ी। ठीक है बेटा। यस सर। एक कार्बोहाइड्रेट का ये भी तो यूज है ना, एटीपी की फॉर्म में काम में आते हैं। ये तो भूल गए जो मेन यूज है कार्बोहाइड्रेट का। एनर्जी के सोर्स होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स। Yes. अपने तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अब ये मत कहना सर फैट से भी मिलती है, तो फैट से तो बाद में मिलती है, फिर तो ऐसे तो प्रोटीन से भी मिल सकती है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं ना बेटा। देखो फैट से तो एनर्जी Yes, जब sir. मिलती है जब व्रत फास्टिंग के टाइम में, और बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग हो जाए तो ग्लाइकोजन से मिलती है, और परमानेंट फास्टिंग हो जाए तो अरे प्रोटीन से मिलती है। उसको प्रोटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। और जब प्रोटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो समझ लो भगवान के द्वार खुल जाते हैं। और बताओ, Yes, sir. ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं ना। अरे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर नहीं होते हैं। Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स।